साथियों नमस्कार। मेरे YouTube चैनल ज़रूरी सवाल पर आप सबका स्वागत है। एक और सवाल के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूं और आज का सवाल यह है कि क्या एनसीईआरटी की किताबों से भारत के संविधान की उद्देशिका को हटाया गया है? क्या एनसीईआरटी की जो टेक्स्ट बुक्स हैं उनसे भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके प्रीएम्बल को हटाया गया है? तो आज हम इसी सवाल पर बात करेंगे। दरअसल मामला तब उठा जब कांग्रेस के एक बड़े लीडर खड़गे साहब ने संसद में ये सवाल उठा दिया कि एनसीईआरटी की किताबों से भारत के संविधान की उद्देशिका को हटा लिया गया है। लेकिन जब सरकार से इस बारे में जवाब मांगा गया तो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल जिस किताब की बात खड़गे साहब कर रहे हैं उस किताब में प्रीएम्बल मौजूद है, और प्रीएम्बल ही नहीं बल्कि फंडामेंटल ड्यूटीज़, फंडामेंटल राइट्स और नेशनल एंथम भी उसके साथ साथ में मौजूद है। तो आइए इस बात को समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर दोनों में से सच कौन बोल रहा है। खड़गे साहब सच बोल रहे हैं या शिक्षा मंत्री धीरेन्द्र प्रधान? एनसीईआरटी में एक डिपार्टमेंट है, उसका नाम है डिपार्टमेंट ऑफ करिकुलम स्टडीज़ एंड डेवलपमेंट, और उसकी हेड हैं प्रोफेसर रंजना अरोड़ा। उन्होंने कहा कि ज़रूरी थोड़ी है कि बच्चों को प्रीएम्बल ही पढ़ाया जाए और प्रीएम्बल के जरिए ही संवैधानिक मूल्य बताए जाएं। उनका कहना ये था कि हम चाहे फंडामेंटल ड्यूटीज़ पढ़ाएं, फंडामेंटल राइट पढ़ाएं, नेशनल एंथम पढ़ाएं, सब एक बराबर है और सभी से हमें जो संवैधानिक मूल्य हैं उनकी शिक्षा मिलती है, उनके बारे में जानकारी मिलती है। तो अब दो तीन सवाल इसमें है। रंजना अरोड़ा का कहना यह है कि ज़रूरी नहीं है प्रीएम्बल पढ़ाया जाए, लेकिन शिक्षा मंत्री का जवाब जिस तरह से आया है उसमें लग रहा है कि वो इस बात का बचाव कर रहे हैं कि नहीं नहीं, प्रीएम्बल हटाया नहीं गया है, प्रीएम्बल वही है, यानी प्रीएम्बल को टेक्स्ट बुक्स में होना चाहिए और वे हैं। तो अब हमारे पास में जो एनसीईआरटी है वहाँ से एक तरह का जवाब है और शिक्षा मंत्री की तरफ से एक तरह का जवाब है। शिक्षा मंत्री के जवाब से ये पता चल रहा है कि सरकार चाहती है कि प्रीएम्बल अपनी जगह पर मौजूद रहे, यानी कि टेक्स्ट बुक्स में प्रीएम्बल हो। लेकिन एनसीईआरटी का मत यह है कि प्रीएम्बल हो यह ज़रूरी नहीं है। प्रीएम्बल की जगह पर हम संवैधानिक मूल्यों को दूसरी तरह से भी पढ़ा सकते हैं। प्रीएम्बल जो है अनिवार्य नहीं है। तो एक तो ये सवाल है कि प्रीएम्बल अनिवार्य नहीं है या है, इसका जवाब तो जो सोशल साइंटिस्ट है वो बेहतर ढंग से दे सकते हैं, पॉलिटिकल साइंटिस्ट ज़्यादा बेहतर ढंग से दे सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पर सिर्फ एक छोटे से सवाल को एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहे हैं, क्या एनसीईआरटी की किताबों से प्रीएम्बल हटाया गया है? तो एक किताब जो छठी क्लास की सोशल साइंस की है जिसका शीर्षक है एक्सप्लोरिंग सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड, ये बात सच है कि इस किताब में प्रीएम्बल नहीं है, उसकी जगह पर फंडामेंटल ड्यूटीज़ और फंडामेंटल राइट्स दिखाए हुए हैं, लेकिन इस किताब में प्रीएम्बल नहीं है। हिंदू की रिपोर्ट के अनुसार कई ऐसी किताबें हैं, ऐसी टेक्स्ट बुक्स हैं एनसीईआरटी की जिनमें प्रीएम्बल नहीं है, कई हैं जिनमें प्रीएम्बल है। यानी कि कुछ किताबों के लिए माना गया है कि इसमें प्रीएम्बल हो और कुछ के लिए माना गया है कि इसमें प्रीएम्बल न हो। तो अब इसमें ये बात तो साफ है कि खड़गे का जो आरोप है कि एनसीईआरटी की किताबों से प्रीएम्बल हटाया गया है वो सही है, और शिक्षा मंत्रालय के टीम ने शिक्षा मंत्री को जो जानकारी दी है कि प्रीएम्बल किसी भी किताब से नहीं हटाया गया है, वो जानकारी सही नहीं है, क्योंकि कई किताबों से प्रीएम्बल हटाया गया है। उदाहरण के लिए जो 6th क्लास की सोशल साइंस की किताब है एक्सप्लोरिंग सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड, उसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप खुद भी उसे चेक कर सकते हैं। तो ये एक जानकारी के तौर पे था कि एनसीईआरटी की किताबों ने प्रीएम्बल को हटा करके दरअसल पर्सपेक्टिव के लेवल पर एक बड़ा शिफ्ट किया है। ये मानने में कोई दो राय नहीं है और ये मानने में कोई हिचक नहीं होनी चाहिए कि वहाँ पर कुछ ना कुछ तो चला है, और जिसका नतीजा यह है
कि एनसीईआरटी ने तय किया कि सभी किताबों में प्रियम्बल नहीं दिया जाएगा, कुछ कुछ किताबों में दिया जाएगा। यानी प्रियम्बल को टेक्स्ट बुक्स में जो स्पेस मिला हुआ था उस स्पेस को घटा दिया गया है। अब वो 60% घटाया गया है या 20% घटाया गया है या 50% घटाया गया है, ये तो सभी किताबों को देखने के बाद ही पता चल सकता है। लेकिन ये बात तय है कि एनसीईआरटी की कई किताबों में से प्रियम्बल को हटाया गया है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।